हे भाई, लड़ाई झगड़ा तक तो बात ठीक था, कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक था। ऑर्केस्ट्रा वाली बीवी थी ठीक था, बीवी को ऑर्केस्ट्रा में भर्ती करा दो, ये भी ठीक था। उम्र ज्यादा है, ये भी ठीक था। बीवी नचनिया है, ये भी ठीक था। बीवी का कमाई खाने वाला, ये भी ठीक था। लेकिन भाई साहब, अभी जो ये खबर आ रहा है ना, बहुत मतलब कलेजा फट रहा है। मतलब बहुत दुख हुआ हमको सुन के कि दीमक भैया का अफेयर बड़की भौजी से। ये भगवान, हे नारायण, क्या हो रहा है ये सब? क्या देखना पड़ रहा है यहाँ पे? मतलब बड़की भौजी से दीमक भैया का अफेयर है। चक्कर फंसे हुए हैं बड़की भौजी से, इसीलिए भौजी के मुंह में कैमरा घुसेड़ते चलते हैं। आज सच्चाई सामने आया। मतलब ये चीजें मेन क्या है ना कि गंदगी नहीं छुपती है, ये चीजें तो आनी ही थी, मुझे लग रहा था, और देखिए आ गया। तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हुए हैं दीमक भैया की। बुढ़ौती में शादी हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। संजना भाभी बहुत नाच रही थी, यहाँ तक ठीक था। संजना भाभी जेठी की दोपहरी में गर्मी लगी है, वो भी ठीक था। उसके बाद सौतन, दिल मत देना मेरी सौतन को, तो पता है उनकी सौतन आ गई। मिल गया भाई दीपक भैया को, उनका पहला प्यार मिल गया, और संजना भाभी की सौतन आ गई। मतलब क्या सुनना पड़ रहा है भाई साहब। बुढ़ौती में जब उनका शादी नहीं हो रहा था, किसी तरह से घींच तीर के उनकी शादी करवाई गई, और बताइए अब उनके अफेयर भी हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? यूट्यूब पे ये क्या दिखा रहे हैं? मतलब क्या ये पब्लिक को दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं दीमक भैया एंड फैमिली। बहुत सारी चीजें हुई हैं इनके परिवार में, जिस पे बात करना तो बनता है, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग हमें दिखाते हैं इसी चीज के लिए। ये जो भी करते हैं ना, इनको व्यूज आता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और हमें बातें करने के लिए मिलता है। हम इनके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि हरकतें इनकी जब ऐसी होती है तो हम बात करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। दोस्तों, आज बहुत ही ना एक शॉकिंग न्यूज पता चला है कि भाई दीमक भैया की गर्लफ्रेंड, और आपका कलेजा फट जाएगा ये जान के कि वो गर्लफ्रेंड है कौन, क्योंकि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, हम सुने ना तो हमारा तो एकदम धड़कन कुछ देर के लिए लगा ना कि रुक जाएगा। मतलब क्या करें, किस रिश्ते पे इंसान विश्वास करे? क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? अभी तक तो हम लोग जगत भैया के अफेयर को ही नहीं झेल पा रहे थे, वही अफेयर की चर्चा आज तक चल रही है। उसी अफेयर से रोज कुछ ना कुछ निकल के आता है। अब तो दीमक भैया का भी अफेयर निकल के आया। बात करूंगी इस पे, बहुत हुआ। पहले तो उम्र ज्यादा था, ये कोई बोलता था तो उनको मिर्ची लग जाती थी, ऑर्केस्ट्रा वाली बीवी कहाँ से लाए, इसमें मिर्ची, और अब तो अफेयर भी आ गया। क्या भैया, इस बुढ़ौती में मतलब इतनी सुंदर बीवी मिली है आपको, इतना कमा के दे रही है, इतनी कमाऊ बीवी आपको कहाँ मिलेगी? क्या जरूरत था आपको अफेयर करने का? क्या मिल गया आपको अफेयर करके? क्या आपकी बीवी अच्छी नहीं थी? आपकी बीवी से ज्यादा सुंदर थोड़े है कोई। तो दोस्तों, मैं बात करूंगी दीमक भैया पे। फिलहाल मैं बात कर लेती हूँ कि वंदना जी के बेटे का बर्थडे था, ऋषभ का बर्थडे था। ऋषभ के बर्थडे में किट्टू मौसी स्पेशल सरप्राइज देने गई, और किट्टू मौसी जहां खाना खाने गई थी, खाना खा के और वहीं पे नाच के पूरे रेस्टोरेंट में नाच के रील्स बना रही थी। और बना किसके साथ रही थी? अपनी बहन के बेटी के साथ। मतलब एक भी जगह ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये नहीं छोड़ते लोग। मतलब हम लोग को अगर ऐसे पब्लिक प्लेस पे बोल दिया जाए ना कि थोड़ा मतलब कुछ कर लो, ऐसा नहीं है, डांस हर किसी को आता है, लेकिन एक जगह होता है। अगर पब्लिक प्लेस पे ऐसे कह दिया जाए खुले में कि तुम डांस कर लो, तो भाई हमारे तो पैर ही नहीं हिलेंगे। लेकिन ये इतने बेशर्म है ना, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे दिखाना है। सेकंड मतलब उर्फी जावेद, वाईटी की उर्फी जावेद बनना है। तो भाई इनके लिए तो बहुत आम है ये सब चीजें, तो ये आम करके आई वहां से। इनकी बहन वहां गई, रेस्टोरेंट में पार्टी हुआ, जिस पार्टी में सोचिए इनके खुद के सगे भाई उसी दिल्ली नोएडा में रहते हैं, लेकिन उनके मतलब अपने भांजे के बर्थडे में वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भाई उनको बुलाया नहीं गया। उनको और उनकी बीवी और उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची है, उसको नहीं बुलाया गया, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि तुम कैसे घटिया लोग हो कि भाई अपने मतलब सगे भाई भाभी को और भतीजी को नहीं बुलाया, छोटी से प्यारी से तुम्हारी भतीजी है। तो यहाँ पे जो भी खेल चल रहा है ना दोस्तों, सिर्फ पैसे वाले को पूछ होता है। तो यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा अगर कोई नेम फेम वाला और पैसा वाला है तो भूमित भुट्टो जी हैं।
क्योंकि आपको भी पता है कि यही जब वैष्णो देवी में ये लोग गए थे ट्रिप करने अपनी बड़ी बहन के साथ, पूनम के साथ, और दीपक भैया गए थे, तो वहां पूनम के खाने के 20 रुपए पानी के बोतल तक का भी उसको अलग से पे करना पड़ता था। कहीं ये लोग खाना खा के उड़ के चले आते थे और वो औरत अपने 2 बच्चों के साथ, एक विधवा औरत 2 बच्चों के साथ खाना खा के खुद पेमेंट करके आती थी। उसके साथ ये पूछने वाला कोई नहीं था कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है। सोचिए, ये भाई बहन है, ये पैसे कमाते हैं, ये यूट्यूब के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, समाज में ज्ञान देते हैं, समाज को अच्छा मैसेज देते हैं कि परिवार को लेके चलिए, परिवार का साथ बहुत कुछ करता है, परिवार के साथ में मजबूती होती है। लेकिन भुट्टो रानी जो ज्ञान देती हैं कि परिवार सबसे आगे होता है, गाइज नहीं आते हैं सपोर्ट करने। कल तबीयत खराब होगा तो गाइज नहीं आएंगे आपको देखने, सबसे पहले परिवार आएगा। ये भूमित जी का प्रवचन है, जो कि भूमित जी की मम्मी का मतलब 50वां साल गिरा था या 51 ऐसे कुछ था। उसमें भूमित भुट्टो ने विश तक नहीं किया, ना उनके नाम के कोई पोस्ट लगाए और ना ही उसको स्पेशल बनाने गए। यही 5 दिवसीय रंग कार्यक्रम जब लप्पू लप्पी का हुआ था तो ये 5 दिन जाके वहां टिके थे, लेकिन अपने माँ बाप के पास नहीं गए। ये है इनके परिवार। वही इनकी बड़ी वाली जो जेठानी है, उन्होंने अपने सास को विश करते हुए पोस्ट किया था। और ये डीके वंदना, ये कोई नहीं गए, ये किसके पास गए? पैसे वाले लोगों के पास। जब इनकी ननद आई इनकी, तो ननद जी से मिलने आई, क्योंकि भाई ननद जी पैसे वाली हैं। और ननद जी भी कहाँ टिकी? पैसे वाली भाभी के पास। वंदना के घर नहीं गई, भूमित भुट्टो के घर रही, और भूमित भुट्टो के घर वंदना को आना पड़ा, और वो भी अपनी माँ से मिलने नहीं गई। मतलब सोचिए, कोई भी बेटी आती है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वो एक ऐसी पहली बेटी हम देखे जो कि अपनी भाभीयों के पास से ही घूम के चली गई। ये है इनका परिवार। लेकिन अगर परिवार पे ज्ञान देने आए तो यहाँ सब परिवार पे ज्ञान ही देते हैं। लेकिन इनके भी जो है ना, बोलते ना, जैसे संगत से गुनात है संगत से गुंजात। पहले भूमित भुट्टो के परिवार में या दीपक भैया जो थे, उनका परिवार सही चल रहा था। लेकिन जब से पनौती लप्पू लप्पी वहां घुसे, जब से ये कंट्रोवर्सी वाले जो कंट्रोवर्सी किंग हैं उनके घर में आना जाना हुआ, तब से उनके घर का इतिहास वही हो रहा है। वहां भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है, वही छीछा लेदर मचा हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैं कमाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम निकम्मे हो, तो मैं निकम्मा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं जी तो नहीं करता हूँ, मैं सर तो नहीं करता हूँ, मैं सुबह शाम किसी की चापलूसी तो नहीं करता हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ। ये बात मतलब वंदना के पति डीके का कहना है। और ये जवाब दिए विनय को। विनय का कहना था कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम नल्ले टाइप से बैठे रहे, हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास काम का लोड होता है, हम ससुराल में भी जाके 10-10 दिन नहीं बैठते हैं। लेकिन कुछ नल्ले लोग हैं जो अपने ससुराल में जाके महीनों महीनों बैठे रहते हैं। उसमें वंदना के पति का जवाब आया, क्योंकि उनको मिर्ची लगी, क्योंकि वही एक ऐसे हैं दोनों भाई जो नल्ले टाइप से अपनी बीवी के कैमरामैन बने रहते हैं और ससुराल में जाके महीनों महीनों बिताते हैं। तो उनको मिर्ची लगी, तो उनका कहना था कि भाई हम किसी की चापलूसी नहीं करते, हम सर जी नहीं करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि यहाँ जो प्रधानमंत्री के जो पीए भी होंगे ना, वो भी सर जी करते हैं, लेकिन उनका एक रॉयल जॉब होता है। वो आईटी पे अपनी बीवी के कैमरामैन भले नहीं हो, आर्मी के जितने भी गस्टेड ऑफिसर या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, जो भी अगर किसी को सर कहता है, जी करता है, तो वो अपने मेहनत के दम पे करता है। बीवी का कैमरामैन बन के, बीवी को नचवा के, बेटी को नचवा के अगर आप पैसे कमा रहे हो, उसमें आप गट्स फील कर रहे हो कि हम बहुत राजा आदमी हैं, हमारा खुद का अपना मर्जी है, मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। भाई साहब, शुक्र मनाइए कि वाईटी है, वरना आप कहीं जूठे बर्तन साफ करते हुए मिलते किसी होटल रेस्टोरेंट में। और विनय को जो आप ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल क्या दुश्मनी है, आप लोग पर्सनल किस बात पे लड़ रहे हो, आपका क्या एरोगेंस है, क्या एक दूसरे के साथ आपका चल रहा है। लेकिन ये जो आप बोले ना कि मैं किसी के आगे सर जी नहीं करता हूँ, मैं 9 बजे से उठ के 6 बजे तक नहीं करता हूँ, तो ये वाली ड्यूटी मतलब प्रधानमंत्री को भी करना पड़ता है, और वो भी सर जी करते हैं, सीएम पीएम सब करते हैं। तो आप ये मत सोचिए क्या सीएम पीएम अगर आज यूट्यूबर हैं, नरेंद्र मोदी भी एक यूट्यूबर हैं, वो भी चाहे तो बैठ के घर में पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जॉब है। सीएम योगी जी हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनका भी फेस वैल्यू है, आपसे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, बहुत सारे पैसे आते होंगे, लेकिन उनका भी
अपना ड्यूटी है। तो आप ये मत बोलिए कि जो सर जी कर रहा है वो बहुत घटिया आदमी है या वो राजा नहीं है। वो राजा है, वो राजा है क्योंकि अपने मेहनत के दम पे अपने पसीने की कमाई खा रहा है। आपके जैसा बीवी को नचवा के नहीं खा रहा है। और अब बात करते हैं कि भाई इसी कारण से शायद उन लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि भाई विनय कोमल और डीके वंदना भुट्टो भूमित में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। भाई वहां पे लप्पू भैया रह के आए हैं। भाई लप्पू भैया के छात्र छाया में अभी ये परिवार चल रहा है, तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही। लप्पू भैया जहां जाए वहां अगर झगड़े विवाद ना हो ही नहीं सकता है। ये ऐसे लोग हैं, जहां जाते हैं वहीं रायता फैला देते हैं। तो अब बात करते हैं दीमक भैया का। कल तक आप सुन रहे थे कि दीमक भैया ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी किए हैं, दीमक भैया की बीवी नचनिया है, दीमक भैया अपनी बीवी के कमाई खा रहे हैं। भाई ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ऑर्केस्ट्रा वाली है, लेकिन ये तो जरूर श्योर है कि भैया आप भौजी से ही हैं। नहीं तो भौजी नहीं थी तो आपको कोई नहीं पूछ रहा था। आप कितना भी अपनी भौजी के साथ वीडियो बनाते थे, आप ही का कहना है कि भाई हम भाभी के साथ पहले भी वीडियो बनाते थे। हमारे पुराने वीडियो जाके देखो, आपके पुराने वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं ये आप जाके देखिए, आपको देखने की जरूरत है। लेकिन जब से आपकी बीवी आई आप रईस बन गए, जब से आपकी बीवी आई आपका मतलब बल्ले हो गया, जब से आपकी बीवी आई आपके पैर जमीन पे नहीं, आप हवा में उड़ रहे हो। और यही कारण है कि आपको सच्चाई नहीं दिख रही है। आप ये जो आप कोई भी आपको बोल रहा है कि बीवी की कमाई खा रहे हो, तो सच तो कह रहा है भैया, आप बीवी की ही कमाई खा रहे हो। आपका कौन सा जॉब है? पहले आप भूमित भुट्टो के घर कैमरामैन थे, वो भी आपका एक जॉब था, आप वो भी करते रहते तो लोग बोलता नहीं आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन आज अपनी बीवी को आप नचवाते हो, आपकी बीवी नाचती है जेठ के दोपहरी में और आप रील शूट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बीवी की ही कमाई खाते हो। इंस्टा, फेसबुक, वाईटी पे लोग आपकी बीवी को पसंद करते हैं। आपकी बीवी नाचती है, ये लोग देखते हैं, आप नाचिए, अगर कोई देखे, कोई व्यूज दे, कोई सब्सक्राइब करे, उसके बाद बोलिएगा कि आप अपने मेहनत की खाते हैं। उसके बाद भैया को कोई बोला है कि भाई भैया का अफेयर है, तो भैया ये तो आपको पता होगा ना, आपको पता होगा। आप कह रहे हैं कि हम भाई माँ की तरह समझते हैं, मेरी भाभी जो है माँ है, मतलब इनकी भाभी से इनका अफेयर है। तो भैया एक बात बताइए कि भाभी माँ की तरह आप समझते हैं, तो एक बात बताइए, आप ही लोग ऐसे यूट्यूबर यूट्यूब पे इतनी गंदगी फैला है ना रिश्तों को लेके कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों भाई आप भाभी के साथ माँ वाला रिश्ता निभा रहे हैं या भाभी को कुछ और निभा रहे हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई यूट्यूबर या कोई एक वीडियो का जो क्रिएटर होता है हमें जब दिखाता है ना जो चीज, हमारे दिमाग में वही चीज चलता है कि भाई जब वो ऐसा करता है, इतना चिपका रहता है औरतों के बीच में, तो उसका एक मतलब अपनी बहन को नहीं छोड़ा, वो पहले बहन बनाया फिर बीवी बनाने में लग गया, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप उसके बाहर आए, उसका अफेयर था, ये चीज बाहर आया। तो आप तो दिन भर अपने भौजी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अरे वाह भौजी, क्यों आप लोग आपको इसलिए बोला कि भाई आप अपने माँ बाप के रूम में एसी नहीं लगवाए। क्यों? आपके माँ बाप से ज्यादा आपके लिए आपकी भौजी थी। आपके सबसे पहले किसी के लिए उसके माँ बाप इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद उसका भाई आता है, उसकी बहन आती है। लेकिन आपने क्या किया, अपनी भौजी के रूम में एसी लगवाया कि देवर सोएगा एसी रूम में और भौजी नहीं सोएंगी, तो कैसे होगा? जिसको देखी कि आपकी बीवी का मुंह भी सूझा कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारा इनकम हो रहा है और भौजी के रूम में एसी क्यों लगा? तो भाई कहीं ना कहीं आपकी ऐसी हरकतें हैं ना, दिन भर आप औरतों के बीच में घुसे रहते हैं, दिन भर आप औरतों के भौजी ऐसे भौजी वैसे जो करते रहते हैं, इसी से लोग को शक हो रहा है। कभी आपके भाई तो नहीं आते हैं, कभी आपके भाई का वीडियो तो आप नहीं शूट करते हैं, कभी अपनी मम्मी का ज्यादा नहीं शूट करते, अपने पापा का नहीं शूट करते। क्यों? वो लोग भी तो आपके फैमिली मेंबर हैं। लेकिन दिन भर भौजी, बाप भौजी, क्या कर रही है भौजी, क्या खाई भौजी, क्या बनाई भौजी, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है। तो भाई लोग तो सवाल उठाएंगे ना। आप ही लोगों के मन में शक का बीज डाल रहे हैं, आप ही लोगों को ये चीजें दिखा रहे हैं कि लोग सवाल करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। तो पहले आप अपने आदत में सुधार लाइए, लोग सुधर जाएंगे। आपकी हरकतें अगर ऐसे रहेंगी तो लोग बातें करेंगे। आज थोड़ी कर रहे हैं, कल ज्यादा करेंगे। जैसे आपकी बहन के बारे में लोग करते हैं, जब भी लप्पू रंगीला उसके घर आता है, चिपका रहता है, दिन भर आपकी बहन के इर्द गिर्द मंडराता है, तो लोग सवाल उठाते हैं। तो भाई आप ही लोग गलत दिखाते हैं, लोग को मजबूर कर देते हैं कि इस चीज को पॉइंट आउट करो, देखो कि हमारे बीच कुछ है, सोचो। इतना दिखाते हैं, इतना डीप जाके दिखाते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन दीपक भैया के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।